अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 3 डायरेक्टिव्स देखे थे। आज उसके अलावा जितने भी हैं वो मैं आपको करा दूंगा। और इसमें एक सेक्शन है डॉक्यूमेंटेशन में कंपोनेंट्स का, ये हम रहने देंगे, ये बाद में कराना क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और ये आपको भी फ़िलहाल समझ नहीं आएगा अगर आप बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपने एडवांस करना है तो ये आप, अगर आपको पहले आती है तो आप ये वाले कर सकते हैं कंपोनेंट्स में। इधर हम इफ़ कंडीशन करेंगे और लूप्स करेंगे, कमेंट, राह, और इसके अलावा भी एक जेसन वाला है जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐड करते हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट वाला कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि आप किस तरह से यहाँ पे डाटा पास करते हैं। यहाँ पे मैं एक लेता हूँ एज और इसको मैं दे देता हूँ 65। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ होम में एक्सेस करना है तो मैं यहाँ आके इसको एक्सेस कर लेता हूँ एज से। ठीक है, रिफ्रेश, तो यहाँ पे ये 65 लिखा आ गया। अब मैंने इस्तेमाल करना है इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट करने का तरीका यह है कि आप लिखेंगे एंड एट द रेट इफ़, और इसके ऊपर इफ़ पे अगर आप करें तो ये एंड इफ़ है। अगर आपने इसके अंदर एल्स इफ़ यूज़ करना है तो यहाँ पे आप एट द रेट एल्स इफ़ और इसके अंदर स्टेटमेंट आएगी। और अगर आपने फिर इसमें एल्स भी यूज़ करना है तो यहाँ पे एंड में एल्स भी आ जाएगा। इस तरीके से करके आप इसको यूज़ करते हैं, यानी कि ये एंड इफ़ वाला जो है इसके अंदर या आपने सारे एल्स इफ़ देना है या एल्स देना है तो इसके अंदर ही देंगे। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, बल्कि इसको यहाँ रहने दूंगा मैं, और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 60। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ दिखा देता हूँ, ओल्ड पर्सन इज़ ओल्ड। और अगर छोटा है, अगर एज जो है वो कम है 20 से, तो यहाँ पे देखो तो पर्सन इज़ या, और एल्स में हम दिखा देते हैं, लिख देते हैं पर्सन इज़ मैच्योर। ठीक है, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि 65 है तो यहाँ पे हमें इसने पर्सन इज ओल्ड दिखा दी है। हमने यहाँ 60 लगाया, 60 से ज़्यादा है। और अगर मैं यहाँ पे 20 से कम 18 लिख देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे पर्सन इज यंग। और अगर 20 से ज़्यादा 60 से कम मैं 55 कर देता हूँ तो पर्सन इज मैच्योर। ठीक है, ये आपका तरीका था कि आप किस तरह से ये इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं अनलेस के ऊपर। एक है अनलेस, ठीक है, ये सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लेता है। अब इफ़ आपका तब चलता है जब आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो, ये आपका तब चलेगा जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो। ठीक है, हमेशा फॉल्स होगी तो ये चलेगा। अब यहाँ पे हम दे देते हैं एज इज इक्वल टू 25। अब आप यहाँ देख सकते हैं एज 55 है, 25 नहीं है, तो हमेशा ये चलेगी। एज इज़ नॉट 25 लिख देते हैं, या रिफ्रेश करेंगे तो ये हमेशा ये चलेगा। अब जैसे ही ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, मैंने 55 लिखा है, 55 लिख दूँ तो ये गायब हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, हमेशा जब भी ये स्टेटमेंट गलत होगी तब चलेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लूप्स के ऊपर। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज, और इसके आगे यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। ठीक है जी, ये डाटा मैंने पास कर दिया, अरे दे दिया। इसके बाद अब हमने ये वाली अरे एक्सेस करनी है, तो इसके लिए हम दो ही लूप्स यूज़ करते हैं, एक फॉर लूप है और एक फॉर ईच लूप है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो पहले लिखा इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि एज वाला वेरिएबल नहीं है वो, ये एरर देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखना है फॉर। ठीक है, यहाँ फॉर भी शुरू करते हैं और एंड फॉर भी करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक आई को कर देते हैं हम 0। इसके बाद दोबारा आई लेस देन, एक फंक्शन होता है इसमें काउंट का, कि काउंट करता है कितनी दफ़ा यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे ये इस पर्सनस वाले नेम से इसको एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे डॉलर पर्सनस, और इसके बाद सेमीकोलन और फिर आई प्लस आई यानी इंक्रीमेंट। अब इसको हमने शो कराना, तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, एक अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर पेस्ट, और जितने भी एल आई हैं हम उसको यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पर अब हमने इसको एक्सेस करना है। इसको एक्सेस करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले ये जो है वेरिएबल देंगे, फिर उसके आगे देंगे इंडेक्स नंबर कौन सा है, यानी कि अरे सेलेक्ट करेगा, और उसके बाद जो है उसके आगे एक और आर्गूमेंट आएगा जिसके अंदर हमारा नेम होगा, कि ये वाला हम पास करेंगे नेम या एज, तो इसको एक्सेस कर लेगा। इसको करने का तरीका ये, यहाँ पे पर्सनस
डॉट आई, फिर इसके बाद जो सा हमें चाहिए नेम, तो यहाँ पे लिख लेंगे इस, फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं दोबारा, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं एज, यहाँ पे कर देते हैं ईयर्स ओल्ड। ठीक है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये दिया हुआ। ठीक है, अब ये पहले नंबर वाला ये था हमारा 24, फिर अली, फिर ये 18 ईयर्स ओल्ड, इस तरह से करके ये लूप थ्रू कर लिया। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा तरीका एक और है, आप फॉर ईच लूप यूज़ करें। फॉर ईच लूप को यूज़ करने का तरीका है ये, यहाँ पे आप आके लिखें फॉर ईच लूप, और यहाँ पे पर्सनस एज ए पर्सन, के बाद यहाँ पे आ जाएगा एल आई, और इसके अंदर अब दोबारा पर्सन, और यहाँ पे सीधा नेम देना है, नेम इस, फिर इसी को दोबारा कॉपी करना, पेस्ट करना, और यहाँ पे एज, यहाँ पे फिर आना इज ईयर्स ओल्ड, रिफ्रेश करना, PERSONS, सेव, और ये अब दोबारा ये शो करा दिया। ठीक है, इस तरह से करके आप फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं, इसके अलावा और भी हैं यहाँ पे कमेंट्स हैं, कमेंट देने का तरीका। और यहाँ पे एक और अहम चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो जिसमें हम लिखते हैं ना डबल करली ब्रेसेस, ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट HTML स्पेशल करैक्टर यानी XSS अटैक्स के डिफेंड करती हैं। अगर आपने ये ख़त्म करना हो तो इससे पहले यहाँ पे आप 2 दफ़ा ये लगा दें, फैक्टोरियल का साइन या एक्सक्लेमेशन मार्क 2 दफ़ा लगा दें, एक दफ़ा करली ब्रेस, फिर उसके बाद 2 एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके बाद ही ख़त्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम PHP के स्टेटमेंट पे। अगर आप देखें तो ब्लेड तो PHP ही है, तो आप रॉ PHP भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। वो करने का तरीका आप लिखें @PHP, ठीक है, एंड PHP भी हो गया। और यहाँ पे अगर आप लिखें, मैं लिख देता हूँ नेम इज इक्वल टू लाल, और इसके अंदर मैं आप लिख सकता हूँ एको नेम, सेव। यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँ आके, तो ये देखें इसने बिलाल शो करा दिया। ठीक है, इस तरीके से भी आप PHP अगर ऐड करना चाह रहा वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इसके बाद आ जाता है एक और है जेसन, लास्ट है। यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ स्क्रिप्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक बल्कि नहीं, डायरेक्ट इसको कर देते हैं, यहाँ कर देते हो console.log, console.log में मैं यहाँ आके लिखता हूँ @जेसन, और यहाँ पे वेरिएबल पर्सनस वाला था तो मैं पर्सन ही इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, डायरेक्टरी यहाँ पे में सेमीकोलन। अब मैं आके इसको रिफ्रेश करूँ और इंस्पेक्ट मोड में जाऊँ F12, तो यहाँ पे देखें ये अरे इसने दिखा दिया और इसके अंदर ये डाटा दिया हुआ। इस तरह से करके आप जेसन डाटा इसके अंदर भी पास कर सकते हैं, इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट के अंदर पास कर सकते हैं। वरना यहाँ पे आपको एक और है, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको दिया हुआ, उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ऊपर है तो टॉप पे दिया हुआ रेंडरिंग जेसन, यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर इसने इस तरह से पास किया, लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना पड़ता जो भी मैंने आपको @जेसन बताया इसके ज़रिए। और यहाँ पे अरे का नाम देके यहाँ पे इसको आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और आ जाता है, अगर आपने इंडेक्सिंग करनी हो तो ये आप किस तरह से करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कि काउंट करना हो कि टोटल कितने रिकॉर्ड और उसके साइड पे नंबरिंग इंडेक्सिंग आ रही हो, तो वो करने का तरीका है, यहाँ पे आप दोबारा दें करली ब्रेसेस, और यहाँ पे आके लिखें आप डॉलर लूप, और एरो फंक्शन यहाँ पे लिख दें इंडेक्स। ठीक है, बस सेपरेट करने के लिए दे रहा हूँ। यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे इसने इंडेक्स कर दिया 0 1 2 3 4 5, यानी कि 5 रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर। अब एक और भी है इसके अलावा है फर्स्ट और लास्ट, हम ये 2 यूज़ करते हैं। यहाँ आके इसके एंड में एक कंडीशन लगाता हूँ मैं, ये लिखता हूँ स्पैन, और इसको मैं डाल देता हूँ एक और इफ़ कंडीशन के अंदर। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ लूप, अगर लूप में ये फर्स्ट है एरो फंक्शन के साथ फर्स्ट, तो इसके स्पैन के अंदर दिखा देगा कि दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, और अगर यहाँ पे एंड में है तो यहाँ पे आके एक और दोबारा पेस्ट करके यहाँ लिख दें लास्ट, और दिस इज़ द लास्ट एलिमेंट।
ठीक है, यहाँ पे चेक लगाएं तो ये देखें इसने यहाँ बता दिया। तो ज़ीरो के ऊपर ये पहला एलिमेंट है और फिफ्थ वाला ये लास्ट एलिमेंट है, तो दिस इज़ द लास्ट एलिमेंट। इस तरीके से करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं डायरेक्टिव, सबसे अहम कैन है और ऑथ है, गेस्ट है। वो फिर आगे जब मैं आपको ओलोक्वेंट यानी डाटाबेस के साथ लॉगिन या साइन अप दिखाऊंगा तब वो करना है। फिलहाल के इस वीडियो के लिए इतना से। नेक्स्ट में हम कंट्रोलर्स